चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे, बिकॉज हर सर्कमस्टांसेस में हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। सर्कमस्टांसेस अच्छे हों, पॉजिटिव हों तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पॉजिटिव नहीं होते तो भी हमको उसको खुशी खुशी झेलना तो हमको उसको है ही, तो बेटर है कि अगर हम उसको खुशी खुशी झेले, सल्क ना करे, ज़्यादा दुखी ना हो, तो टाइम जल्दी पास हो जाता है, क्योंकि गुड टाइम्स बैड टाइम्स तो लाइफ में आते ही रहते हैं। ओके, आज मैं आप सबके लिए शिव जी की रीडिंग लेकर आई हूँ। शिवा रीडिंग। मैं एक्चुअली कृष्णा रीडिंग्स मैंने करी हैं जो सबको बहुत पसंद आई हैं, आप सबको, सब व्यूअर्स को, और मेरे को उसी में शिव जी की रीडिंग करने के लिए रिक्वेस्ट आई हैं, तो आज मैं आपके लिए शिव जी की रीडिंग, मतलब शिव जी का मैसेज लेके आई हूँ आप सबके लिए। तो देखते हैं आज शिव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। शिव जी भोले बाबा होते हैं, उनको खुश करना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं वो। और आप सबको शायद ये पता भी होगा कि शिव जी सभी प्लैनेट्स के रूलर होते हैं। जो 9 प्लैनेट्स होते हैं उनके रूलर शिव जी हैं। इसलिए ओम नमः शिवाय का जाप करने से सारे प्लैनेट्स कंट्रोल में आ जाते हैं। जैसे एक्चुअली मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो प्लैनेट्स की भी मुझे नॉलेज है। तो हर दिन का जो प्लैनेट होता है जिसका हम जाप करते हैं, मतलब जैसे नवग्रह होते हैं, तो मंडे ट्यूसडे अलग अलग सब प्लैनेट्स के डेज होते हैं। लेकिन अगर हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो सभी प्लैनेट्स हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं, कोई प्लैनेट हमें तंग नहीं करता। जो प्लैनेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सेल्फ में ही सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए ओम नमः शिवाय का जाप करना बहुत अच्छा होता है। जो अनसीन प्रॉब्लम्स लाइफ में कभी आनी हो फ्यूचर में, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होती रहती है। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि ओम नमः शिवाय का जाप 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को ज़रूर कीजिए। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो एक टाइम कर लीजिए, पर कीजिए ज़रूर। हाँ, विघ्नहर्ता गणेश जी को उससे पहले भी ज़रूर याद करना है। ये भी ध्यान रखिए कि जय गणेश करके ही हमें कोई भी पाठ या कोई भी पूजा को शुरू करना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए शिव जी क्या मैसेजेस लाए हैं, अपने भक्तों के लिए क्या मैसेज लाए हैं शिव जी। तो यहाँ पे मैंने 4 पाइल्स बनाए हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 1 में येलो स्टोन, 2 में ये पर्पल स्टोन है, 3 में ये ऑरेंज स्टोन है, और 4 में ये ग्रीन स्टोन है। तो आप अपना पाइल चूज कर लीजिए। आज मैंने यहाँ पे ये डमरू रखा है, शिव जी का बहुत फेवरेट है, और इसको बजाने से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। अगर आप भी चाहें तो अपने घर में डमरू रख सकते हैं और इसको सब रूम्स में बजा सकते हैं, बहुत पॉजिटिविटी आती है इसको बजाने से। आई होप इसका अभी साउंड सुनकर भी आपको अच्छा लगा होगा। ओके, तो आप सब लोग पाइल चूज कर लीजिए। येलो स्टोन, पर्पल स्टोन, ऑरेंज स्टोन एंड ग्रीन स्टोन। दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, 3 एंड पाइल नंबर 4। और मैं आप सबका थैंक्स भी करना चाहूँगी, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, न्यू व्यूअर्स हैं आज के, उन सबका वेलकम है, और ओल्ड व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का भी बहुत वेलकम है। एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग द चैनल ग्रो। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट से मुझे बहुत हेल्प होती है रीडिंग्स करने में, बिकॉज इट encourages मी दैट आई एम doing something good and that gives me a very good enthusiastic feel। तो अब हम स्टार्ट करें। आई होप आप लोगों ने पाइल चूज कर लिया होगा, तो हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं आज के शिवा के मैसेज।
ओके, तो आपका शिव जी का संदेश है पाइल नंबर 1 वालों का, जिन सब ने येलो स्टोन चूज करा है। आज का आपका संदेश ये है कि आप पेशेंस रखिए, आप पॉजिटिव रहिए, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है फ्यूचर में। गॉड इज देयर विद यू, और आपका जो भी करियर है, करियर वाइज भी सब कुछ अच्छा है। किंग ऑफ फैंस का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली भी आप साउंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही है अपनी लाइफ में फाइनेंसेस को रिलेटेड, तो वो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। और आपको लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो स्पाउस है, वो आपको पूरी तरह से अटेंशन नहीं देते हैं और काम में बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड लेते हैं। वर्क की तरफ उनकी ओरिएंटेशन ज़्यादा है और आपकी तरफ कम है। आप ऐसा मत सोचिए, आपका अच्छा बॉन्ड है और गॉड की ब्लेसिंग्स हैं आपके रिलेशनशिप पे। आपके जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, बच्चे होंगे, वो बहुत स्वीट, लविंग, केयरिंग होंगे। और अगर आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो देयर कैन बी गुड न्यूज़ ऑफ प्रेगनेंसी। इफ़ यू वांट टू हैव अ बेबी राइट नाउ, तो आपको गॉड की ये ब्लेसिंग है कि जल्दी से ही आपकी विश पूरी होगी। और अगर आपका स्पाउस बिजी रहते हैं, आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, फिर भी आप उन पे ट्रस्ट कीजिए और फेथ रखिए, एंड दे लव यू। रिमेंबर दैट दे लव यू, एंड इफ दे आर नॉट टू एक्सप्रेसिव, यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग। अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो वो रेसिप्रोकेट ज़रूर करेंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्द ही आपकी लाइफ में आपका जो ट्रू सोलमेट है, आपके जो पार्टनर हैं, जो फ्यूचर में आपके साथ लाइफ स्पेंड करेंगे, वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। 1 या 2 मंथ्स में ही आपको ये पता चल जाएगा कि वो आपकी लाइफ में आ चुके हैं और आपकी लव लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। और काफ़ी फेथफुल और ट्रस्टेड रहेगा ये रिलेशनशिप, और आप इसमें हैप्पी रहेंगे। और ये जो सन कार्ड आया है आपके लिए, ये कहता है कि आपको अर्ली अचीवमेंट मिलेगा बहुत जल्दी। और जो अचीवमेंट लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद या काफ़ी वर्क हार्ड करने के बाद मिलता है, वो आपको बहुत जल्दी अर्ली स्टेज पे मिलेगा। रिकॉग्निशन मिलेगी, फेम मिलेगी। और जो सनफ्लावर्स हैं वो आपको जॉय, हैप्पीनेस और सक्सेस का ब्लेसिंग दे रहे हैं यहाँ पे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेजिटेरियन थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए, आपको वो अभी सूट नहीं कर रहा, आपको नहीं खाना चाहिए नॉन वेजिटेरियन। बी वेजिटेरियन, ज़्यादा आप फ्रूट्स कंज्यूम कीजिए और अपने आप के डाइटरी चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए। आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा ये करना, लेकिन अगर आप एफर्ट करेंगे तो ग्रेजुअली आप वेजिटेरियन की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम यूज़ कीजिए। ओके, सो ऑल इन ऑल आपको शिव जी ये कह रहे हैं कि जो जो चीज़ें आपको चाहिए, जैसे ये करियर, ये मनी, ये लव, और ये आगे जो नेक्स्ट जनरेशन या फिर सक्सेस, वो सब आपको मिलेगा। शिव जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। स्टे हैप्पी, एंड द राइट टाइम विल ब्रिंग यू ऑल जॉयस। अभी भी आपको काफ़ी कंटेंट और हैप्पी रहना चाहिए, और जो फ्यूचर के आपके डिज़ायर्स और एम्स हैं वो ज़रूर फुलफिल होंगे। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा आर ऑलवेज विद यू। जिन सब ने ये पर्पल स्टोन चूज करा है, पाइल नंबर 2 वाले, देखते हैं उनके लिए क्या संदेश आया है।
ओके, तो यहाँ पर शिव जी आपको कह रहे हैं कि आपने काफ़ी नॉलेज गेन करा है और आप अभी भी नॉलेज के सीकर हैं, और जो आपका कैलिबर है, जो आपने अटेन करा है आज तक इतनी मेहनत करके, चाहे एजुकेशन से या एक्सपीरियंस से, वो आपका कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। शायद आपको कभी लगता होगा कि इतनी मेहनत करी मैंने अपने करियर में, अपने एक्सपीरियंस करने में, ये सब मेरे कब काम आएगा। शायद आपने अलग अलग फील्ड्स में काफ़ी नॉलेज गैदर करा है। आप सोचते हैं कि अगर आप कोई भी प्रोफेशन लेंगे तो यह सब चीज़ों को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी आपकी नॉलेज है, इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ यू, ये आपके सोल का पार्ट बन चुकी है, और कहीं ना कहीं आपको ग्रो करने में इसने हेल्प करी है। आपकी जो माइंड की सेटिंग्स हैं, जो आपका एक्सपोजर है, वो बहुत अच्छा है, आपकी जजमेंट बहुत अच्छी है, पीपल से आप बहुत अच्छा रिलेट कर सकते हैं। ये सब आपको बेनिफिट्स मिले हैं, और कभी भी कोई भी क्वालिफिकेशन वेस्ट नहीं जाती। मैन इज़ अ लर्नर ऑल थ्रू द लाइफ। अगर आप अभी यंग हैं तो भी, और अगर आपकी एज है तो भी, आप कुछ भी लर्न करने से हेजिटेट मत कीजिए, बिकॉज एज लॉन्ग एज वी आर लाइफ, वी आर लर्निंग एवरी डे। ह्यूमन बीइंग इज अ लर्नर, और जो लोग लर्नर्स होते हैं, नई नई बातें सीखकर लाइफ में चेंजेस लाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, एनवायरनमेंट के साथ, टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, वही ट्रू प्रोग्रेस वही कर सकते हैं। अपने थॉट्स को आप स्टेगनेट मत कीजिए, कीप गैदरिंग न्यू थिंग्स एंड कीप गैदरिंग न्यू नॉलेज। और जो आपकी आजकल जो आपको इंट्यूशंस हो रही हैं, या जो बातें आपको लगती हैं कि ये हो सकता है और मुझे ऐसा करना चाहिए, उनको ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज ये गॉड के ही मैसेजेस हैं आपको। उनको ट्रस्ट करके टेस्ट जरूर कीजिए। ऐसा ना हो कि आपके माइंड में कुछ आ रहा हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, और फिर भी आप वो करें। वो मत कीजिए। जो आपका माइंड, आपकी सेंसिटिविटी, आपकी सिक्स सेंस आपको जिस काम से रोकती है, जो करने से रोकती है, वो मत कीजिए। वो आपके फेवर में ही है। और आपको अगर फाइनेंसिस का स्ट्रेस होता है तो आप स्ट्रेस मत कीजिए। 2-3 साल के बाद आपका जो एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटस है वो अचीव हो जाएगा डेफिनेटली, एंड इट्स नॉट टू फार। अभी से आप प्रोग्रेस आपका स्टार्ट हो जाएगा विद इन अ फ्यू मंथ्स, एंड देन यू कैन रीच योर टारगेट स्लोली एंड ग्रेजुअली। आप अपनी सेंसिबिलिटीज को ऑन रखिएगा, और ग्रोथ आपकी लाइफ में आने वाली है। नेक्स्ट ईयर से काफ़ी क्विक प्रोग्रेस होगी। अभी थोड़ा सा स्लो लग रहा है 2-3 मंथ्स के लिए, लेकिन उसके बाद काफ़ी क्विक ग्रोथ आएगी। और आप जो लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हें सजेशंस देते हैं, गाइड करते हैं, तो कई बार आपको ऐसे लगता होगा कि ये अननेसेसरी मैं अपना टाइम वेस्ट करती हूँ, या अननेसेसरी लोगों की लाइफ में पोक करती हूँ, या उन्हें सजेशन देते हैं आप, या चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आई मीन ऑल दोज हु हैव चोजन दिस पाइल। आप लोगों को अगर सजेशंस देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, और आपको कभी ये फील होता है कि शायद मैं गलत है, ये मैं दे डोंट वांट इट, उनको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप यू कैन कैरी ऑन। आप जैसे सजेशन देते हैं, वो बहुत ही अच्छी मैनर में देते हैं, जो दूसरे पर्सन को इरिटेट नहीं करता है, और वो उस वक्त आपको शो करे या ना करे, बाद में उनको उसकी बहुत हेल्प होती है। वेदर दे आर थैंकफुल और दे आर नॉट थैंकफुल, इट डज चेंज देयर लाइफ। उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी उससे ज़रूर आती है। तो आप अपनी गुड विशेस, अपनी गुड सेंसिबिलिटीज़, जहाँ पर आपको लगता है कि ज़रूरी देना चाहिए, आप दे दीजिए। सोचिए मत ज़्यादा, उन पर्सन की हेल्प होती है। मे बी लेटर दे विल रियलाइज़ कि हाँ, आप हेल्प होती है। शायद वो आपको कभी ना बताएं, लेकिन उनको उसका इफ़ेक्ट उनकी लाइफ पे ज़रूर आएगा। सो इट्स जस्ट
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर किसी के स्टेट ऑफ माइंड को लिफ्ट करते हो, किसी की मेंटल स्ट्रेस को अगर आप रिलीज करते हो, उसकी स्टेट ऑफ माइंड को एलिवेट करते हो, पॉजिटिव करते हो, बेटर करते हो, तो ये सबसे बड़ी डोनेशन है। एक डोनेशन होती है मनी की, एक डोनेशन होती है टाइम की, एक डोनेशन होती है किसी की इमोशनली हेल्प करने की। ये सबसे बड़ी डोनेशन है और अगर आप ये कर सकते हैं कभी तो आप इसको ज़रूर कीजिए। बाकी गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग ओवर यू। शिव जी हमेशा आपका ध्यान कर रहे हैं। कभी आपको लगता होगा कि मैं निग्लेक्ट हो रहा हूँ, गॉड इज नॉट डूइंग व्हाट ही शुड डू फॉर मी, भगवान मेरे हेल्प नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। शिव जी इज देयर फॉर यू। आप बिल्कुल अपना आगे चलते जाइए, धीरे धीरे आपको ये शो होगा कि यस, improvement is coming into your life and growth is coming into your life. Okay, I wish you all the best. पाइल नंबर 3, जिन सब ने ऑरेंज स्टोन चूज करा है उनके लिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। तो आपके लिए शिव जी का ये संदेश है कि आप उनको बहुत ही प्यारे हैं, आप बहुत हेल्पफुल हैं, लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके भी आप लोगों की हेल्प करते हैं, खुद का नुकसान करके भी आप लोगों की हेल्प करते हैं। अपने बारे में ना सोच के आप अपने क्लोज्ड वंस की, नियर एंड डियर वंस की, फ्रेंड्स की आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं। तो ये शिव जी उस बात को एक्नॉलेज करते हैं और आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। और आपका मैसेज ये है कि आपका जो आप काफ़ी बार ये फील करते हैं, मिस करते हैं कि आप हार्ट टू हार्ट आपका कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे आप हार्ट टू हार्ट बात करें। आप काफ़ी बार लोनली फील करते हैं, लोगों के बीच में होते हुए भी आप लोनली फील करते हैं, लेकिन बहुत जल्द आपकी लाइफ में वो आने वाले हैं, वो पर्सन आने वाले हैं जो कि आपके ट्रू लवर होंगे, वो आपके फ्रेंड ही होंगे, फ्रेंड से लवर बनेंगे और आपको टोटल फुलफिलमेंट मिलेगी लाइफ में। उसके बाद आपको कभी लोनली नहीं फील होगा, एकदम कंप्लीट फील होगा। अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में वो आ चुके हैं, आपके पर्सन आ चुके हैं, तो आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी, इतनी ग्रोथ होगी कि वो एक स्टेबल और जैसे ये कप है सी में फ्लो कर रहा है, स्टेबिलिटी और लॉन्ग लास्टिंग एवर लास्टिंग रिलेशन फॉर्म होगा आपका। और उसके बाद आपको कभी लोनली नहीं फील होगा, कभी ऐसा नहीं फील होगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे सुख दुख में कोई नहीं है, या मेरे थॉट्स शेयर करने वाला, मेरे को ट्रू जॉय देने वाला कोई नहीं है, ऐसा आपको नहीं फील होगा। यू विल फील कंटेंटेड एंड हैप्पी, यू विल फील ऑन top of the world. So very soon, within a month, it's going to happen to you. This is Shivji's blessing to you. और एक आपके लिए सजेशन भी आया है इसमें कि जैसे आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और आप जब किसी के लिए कुछ करते हैं, लोगों के लिए कुछ करते हैं, तो आप प्लीज़ इसमें सेल्फ को हार्म मत कीजिए, आउट ऑफ द वे जाके, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके मत कीजिए। जितना आप
कर सकते हैं, जिसका आपको बाद में बर्डन नहीं फील हो, उतना ही आप कीजिए। जब आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए कर देते हैं तो बाद में आपको बुरा भी फील होता है और ये भी फील होता है कि पता नहीं वो मुझे कभी रीपे करेंगे कि नहीं। आप उतना ही कीजिए जिसकी आप रीपेमेंट नहीं मांगे। आपको आप करके उसको भूल जाइए और आप कभी ये मत सोचिए कि मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। सेंस एंड सेंसिबिलिटी में ही रहकर आप किसी की हेल्प कीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पीस ऑफ माइंड नहीं खराब हो, बिकॉज दिस विल बी अ टॉर्चर टू योरसेल्फ। तो आप ये भी नॉलेज रखिए कि कब आपको कोई यूज़ कर रहा है और कब आपको कोई ट्रू फ्रेंडशिप में आपको बुला रहा है, कब आपका जाना ज़रूरी है और कब आपका जाना ज़रूरी नहीं है। थोड़ी सी आप जजमेंट करके फिर आप एक्शन लीजिए और स्टेप्स लीजिए लाइफ में, because now it is the time you have grown up enough to have control on yourself, to know कि क्या सही है क्या सही नहीं है। लोगों को खुश करना कब ज़रूरी है और कब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने आप को खुश करना है। अ पर्सन हु इज़ नॉट हैप्पी इन योर सेल्फ कैन नेवर प्लीज अदर्स। और आप अपनी नेचर को, अपनी गुड नेचर को, अपने एटीट्यूड को मेंटेन रखिए। कोई रिमोर्स या रिग्रेट मत करिए लाइफ में। गो अहेड विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो आप ज़रूर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर प्रे कीजिए। प्रे करने से आपको इजी सॉल्यूशन मिलेगा और जल्दी वे आउट मिलेगा। आप गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय की चैंटिंग भी कर सकते हैं। जो भी आपका अंदर से इच्छा हो करने की, वही चैंटिंग आप कीजिए। उसी से आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो शिव जी की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बनी रहे। ये है ग्रीन स्टोन पाइल नंबर 4 का। देखते हैं पाइल नंबर 4 वालों के लिए क्या मैसेज आया है। जिन सब ने पाइल नंबर 4 चूज किया है वो बहुत सेटिस्फाइड टाइप की पीपल है और कंटेंट रहना, हैप्पी रहना उनकी एक हैबिट है। इट्स अ वेरी गुड हैबिट। और आपको सेलिब्रेशन और फ्रेंड्स के साथ फन और एंजॉयमेंट बहुत पसंद है। और थोड़े टाइम से आप इसी वजह से अपसेट हैं क्योंकि आपकी आउटिंग्स थोड़ी कम हो गई हैं। बाहर आप ज़्यादा नहीं निकल पाते हैं, रेस्टोरेंट में ईटिंग आउट, रोमिंग, गोइंग टू प्लेसेस एंड मॉल्स आप काफ़ी मिस कर रहे हैं। उसकी वजह से आपको शायद बहुत सैड फील होता है। लेकिन आज आपके लिए शिव जी का ये संदेश है कि ये टाइम ऐसा है कि आप अपने पार्टनर पे कंसंट्रेट कीजिए। अपनी लव लाइफ, जो भी आपके ट्रू लवर हैं उन पे कंसंट्रेट कीजिए। अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जब आप दोनों का बॉन्ड बहुत इंक्रीज होगा। दिस इज द टाइम टू मेक योर बॉन्ड स्ट्रोंगर। आप उनके साथ अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं। वो बहुत सेंसिटिव और अच्छे हैं और आपको बिल्कुल पॉजिटिव वे में वो आपकी सब बातों को रिसीव करेंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो इसका ये मतलब है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपके ट्रू पार्टनर, जो ट्रू लवर हैं, जो आगे जाकर आपके स्पाउस पार्टनर बनेंगे, वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो आप उनके साथ अपनी लाइफ का वेंचर स्टार्ट कीजिए और उन पे कंसंट्रेट कीजिए। कंसंट्रेट इन द सेंस कि उनके इमोशंस को केयर करना, उनके बारे में जानना, उनकी फीलिंग्स की केयर करना। दिस इज द टाइम फॉर यू फॉर लव एंड फैमिली। उसी पे आप कंसंट्रेट कीजिए और बिल्कुल भी सैड मत होइए।
this month is whole of this month like is the lovers month for you, where you can have a nice time, you can enjoy with your partner, with your spouse, with your friend, जो भी, अगर आप अभी वो आपके फ्रेंड ही हैं तो आप उनको रिकॉग्नाइज कीजिए और उनको अप्रोच कीजिए, उनको प्रपोज कीजिए। लाइफ के नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए ये करेक्ट टाइम है आपके लिए। आपके लिए ये भी इंडिकेशन आया है कि आप ज़्यादा मत घूमिए, ज़्यादा बाहर मत जाइए, ज़्यादा सोशलाइजिंग मत कीजिए, ऑनलाइन ही अपने सब काम करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप अपने फ्रेंड्स को मिस करते हैं तो आप उनके साथ वीडियो कॉलिंग करिए, उसी से अपने सोशल नेटवर्किंग को कंप्लीट कीजिए। एक दूसरा एस्पेक्ट भी इस रीडिंग का ये हो सकता है कि अब जो फन एंड फ्रॉलिक वाले फ्रेंड्स हैं उनका टाइम अब खत्म हुआ है, और जो ट्रू आपके लवर हैं, जो ट्रू आपके फ्रेंड हैं, उनकी आपके लाइफ में एंटर होने का टाइम अप हो गया है। या तो अब उनको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये आपके ट्रू लव है, ट्रू पार्टनर है, और या फिर अब आपके ट्रू लव आपकी लाइफ में आएंगे। और जो फोनी फ्रेंड्स होते हैं, जो सिर्फ टाइम पास के लिए होते हैं, उन पे कंसंट्रेट करने का आपका टाइम नहीं है, और सीरियस फैमिली और सीरियस रिलेशंस पर ही आपका कंसंट्रेट करने का अब टाइम आ गया है। I wish you all the best to recognize your true lovers and your true well-wishers. Shivji's blessings are with you because you're a very happy-go-lucky and a good person. So carry on with your such nature and have a nice life ahead. ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगली रीडिंग में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल देन। शिव जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा बनी रहें। ओम नमः शिवाय। टेक केयर, बाय बाय।